जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार पुलिस परीक्षा 2023 से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। इसको देखिएगा और सही से टिक कीजिएगा। क्वेश्चन है पहला, आपका समय न बर्बाद करते हुए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया गया है। इसको देखिए, कौन सा संविधान संशोधन करके मूलभूत अधिकारों को, ठीक है, कारण मूलभूत अधिकारों को ऊपर निदेशक देख रखा है। आपको देखिए सिद्धांत, ठीक है, इसको टिक कीजिएगा। आपको ऑप्शन को देखते हुए ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ए हो जाए। 42वां संविधान संशोधन आपसे पूछा जाए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपको बता देना है। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में था। कब हुआ था? 1976 में था 42वां संविधान संशोधन, ठीक, 1976 में, ठीक है। पूछा था कि 1976 जो था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया था। पूछा जाए क्वेश्चन कि आपको जो मौलिक कर्तव्य जो था शामिल किया गया था कि संविधान संशोधन करके, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाए, ऑप्शन इसका आंसर ए हो जाता है। क्वेश्चन करता आपसे कि मौलिक कर्तव्य को कि संविधान संशोधन करके संविधान में शामिल किया गया था। आपको बता देना 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में 1976 ईस्वी में आपको पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। हम लोग चलते आगे को। क्वेश्चन आगे कहता है क्या 2 नंबर में क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध धर्म में हीनयान तथा महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस वो संगीत के समय में विभक्त हो गया था? वो किस वो संगीत में विभक्त हो गया था, इसको देखिएगा, हीनयान और महायान का, ठीक है। इसको क्वेश्चन देखते हुए टिक कीजिएगा। आंसर का जो था चतुर्थ, आपको पूछा कि चतुर्थ वो संगीत में ऐसा विभक्त हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है चतुर्थ वो संगीत में, ठीक है। हम लोग चलते आगे को। आपको भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि भारतीय संविधान का सभा की प्रारूप समिति सदस्य की संख्या कितनी होती है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाता है, आपको संख्या कितना था प्रारूप समिति सदस्य में, इसका क्वेश्चन क्या जाएगा, किसका आंसर क्या जाता है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो आपको बता देना बी आर अम्बेडकर हो जाता है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा इसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष हो जाएगा। तो इसका सदस्य की संख्या कितना था, 3 का आंसर देखिएगा। 3 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए संख्या 7 था प्रारूप समिति अध्यक्ष में, ठीक है। हम लोग चलते हैं 4 में क्वेश्चन है कि 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ठीक है। वर्ष 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की थी, किसने की थी, सॉरी, आपको देख के बताना है। इसका आंसर क्या हो जाता है, 4 का आंसर देखिए। 4 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सचिदानंद सन्याल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं 5 की ओर। 5 में कहता है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन कहता है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है, इसको देखिएगा, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन क्या होता है, 5 का आंसर देखिएगा। 5 का आंसर होता है नीलगिरी पहाड़ियों पर। मिलन बिंदु दोनों कहाँ होता है, नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आपका पता है क्वेश्चन 6 में क्या है, क्वेश्चन 6 की ओर चलिएगा। लार की प्रकृति कैसी होती है, लार की प्रकृति कैसी होती है, इसको देखिएगा। ऑप्शन को देखते हुए टिक कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। लार की प्रकृति कैसी होती है, इसको देखिए, ऑप्शन देखते हुए टिक कीजिएगा। 6 का आंसर क्या हो जाता है, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाए अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी हो जाए अम्लीय, ठीक है। 7 में कहता है आपका क्या, 7 नंबर में कहता है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें, लिखा है। आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कहता है गैल्वेनोमीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका आंसर देखिए, ऑप्शन किस ऑप्शन में इसका आंसर है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें, आपको 7 को देखिए और ध्यान से टिक कीजिएगा। कहता है कि विद्युत धारा ज्ञात करने में, इसको विद्युत धारा जो ज्ञात करने में इसको गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। हम लोग चलते हैं 8 की ओर। 8 में कहता है जल का क्वथनांक अधिक होता है क्यों। कहता है कि जल का क्वथनांक जो है अधिक होता है क्यों, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन को देखते हुए टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है, 8 का आंसर क्या हो जाता है, 8 का आंसर हो जाता है
इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। क्या होता है? इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, टिक कीजिएगा। ठीक है, 8 का आंसर हो जाता है ए। हम लोग चलते हैं 9 में। ठीक है, 9 का आंसर हो जाता है जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर देखते हुए बताना आपको। ठीक है, 9 का आंसर देखिए। 10 का क्या हो जाएगा? 10 का आंसर देखिएगा। 10 का आंसर हो जाता है आपका, सॉरी 9 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? 9 का आंसर देखिए और टिक कीजिए। ठीक है, 9 का आंसर क्या हो जाता है? 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CA और Mg बाइकार्बोनेट। ठीक है, CaMg के बाइकार्बोनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे को। 10 में कहता है क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? 10 का आंसर को देखिएगा और टिक कीजिएगा। 10 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पारा। पारा एक तत्व है। पारा क्या है? एक तत्व है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पारा एक तत्व है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 11 में। 11 में क्वेश्चन कहता है कि उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो क्या हो सकता है? इसको देखिए, ऑप्शन को देख के टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, अभिक्रिया के दर बदल देता है। अभिक्रिया को दर बदल देता है। इसको देखिएगा, कौन? उत्प्रेरक एक पदार्थ होता है, अभिक्रिया को दर को बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 12 में। 12 में कहता है क्या है? किस लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है? किस लेंस की क्षमता को व्यक्त की जाती है? आपको देखिए, जवाब दीजिएगा। ठीक है, किसी लेंस की क्षमता को व्यक्त की जाती है। इसको देखिए, लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? 12 का आंसर को देखते हुए टिक कीजिएगा। 12 हो जाता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, डायोप्टर हो जाता है। लेंस की क्षमता किस में व्यक्त करते हैं? डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं 13 की ओर। 13 में कहता है किससे परमाणु का निर्माण होता है? इसको देखिए, किससे परमाणु का निर्माण होता है? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर को देखते हुए टिक कीजिए। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाता है। किससे परमाणु का निर्माण होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से होता है। ऑप्शन को देखते हुए टिक कीजिए। 14 में कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित होता है? कौन सी गैस है जो है गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात उपस्थित होता है? जो देखिए, 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाता है बी, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर क्या है? बी हो जाए, नाइट्रोजन। ठीक है, हो जाता है बी। हम लोग चलते हैं 15 की ओर। 15 में कहता है क्या? जल का हिमांक है। इसको देखिए, आंसर क्या हो जाता है? 15 का। 15 का आंसर को देखते हुए टिक कीजिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जल का हिमांक क्या होता है? इसको देखिए और टिक कीजिएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है जल का हिमांक। हम लोग चलते हैं 16 में। 16 में क्वेश्चन कहता है कि आर्द्रता मापने के यंत्र क्या होता है? कहता है आर्द्रता मापने के यंत्र क्या होता है? 16 का देखिएगा। 16 का आंसर हो जाता है आर्द्रता मापने के यंत्र। 16 नंबर का देखिए, आपको देखते ही पता चल जाएगा, हाइग्रोमीटर होता है। आर्द्रता मापने के यंत्र कहता है हाइग्रोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, आर्द्रता मापने का यंत्र क्या होता है? हाइग्रोमीटर होता है। 16 का देखिएगा। ठीक है, 17 का देखिए। 17 में क्वेश्चन कहता है क्या? सूर्य के समय सतत ऊर्जा किससे कारण मुक्त होता है? इसको देखिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होता है? 17 का आंसर देखते हुए टिक कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाए 17 का? 17 ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग 18 में। 18 में कहता है क्या है? ठीक है, किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? सिस्मोग्राफ क्या मापने के उपयोग में किया जाता है? इसको देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ठीक है, सिस्मोग्राफ किस में मापा जाता है, किसके उपयोग के लिए होता है? 18 का आंसर देखिए, जवाब दीजिएगा। ठीक है, हम लोग सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई, वायु की आर्द्रता, जहाजों की दिशा, भूकंप का झटका। इसका देखते ही पता चल जाएगा आपको, भूकंप का झटका। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी हो जाएगा। भूकंप का झटका मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे को। 19 में कहता है कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने के कारण क्या होता है? कह रहा उबलते पानी की अपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा भाप से अधिक जलन होता है, होने के कारण क्या होता है? इसको देखिए। 19 का आंसर देखते पता चल जाएगा आपको, भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण से होता है। भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण ऐसा जलन होता है। इसको देखिएगा। आगे की ओर बढ़ते 20 में कहता है कपास के पौधों को किस भाग से कपास का
रेशा निकाला जाता है? कपास के पौधों को किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? इसको देखिए, क्वेश्चन को देखिएगा, किस भाग को कपास के रेशा निकाला जाता है? ऑप्शन को देखते हुए टिक कीजिएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाता है कपास का बीज, कपास के बीज ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 21 में कहता है कि यकृत का कार्य क्या होता है? लीवर का कार्य क्या होता है? इसको देखिए, यकृत का कार्य क्या होता है, इसको देखते हुए ध्यान में टिक कीजिएगा। चलिए 21 का ध्यान से टिक कीजिए, क्या हो जाता है 21 का? 21 का आंसर हो जाता है ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। यकृत का काम क्या होता है? इसको देखिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है 21 का ऑप्शन हो जाता है सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होता है? सी हो जाता है। इसको देखते हुए टिक कीजिएगा ध्यान से, 21 का सी हो जाएगा। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। आगे और बढ़िए 22 में कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। इसको देखिए और टिक कीजिए ध्यान से। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? 22 का आंसर देखिए, 22 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन एक भी ऐसा नहीं है कि जो इसका आंसर, ठीक है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं। पूछा जाएगा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? हीमोग्लोबिन से नहीं, पर्णहरित से नहीं, क्लोरोफॉर्म से नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 22 की ओर। ठीक है, हम लोग चलते 23 में। मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है किसके कारण से? मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है किसके कारण? इसको देखिए, बता दीजिए ऑप्शन क्या हो जाता है इसका आंसर? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाता है सी, फेफड़ों में। ऑप्शन नंबर क्या है? सी, फेफड़ों में हो जाता है। ठीक है, रक्त शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा करता है शरीर में, मानव शरीर में। ठीक है, 24 में चलते हैं हम लोग। 24 में कहता है किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग कितनी होती है? कितना बार धड़कता धड़कन? कह रहा है मनुष्य किसी व्यक्ति को, है ना, हृदय जो है धड़कता है कितने 1 मिनट में कितना बार प्रति मिनट सेकंड? बताइए कितना होता है? क्वेश्चन कहता है 24 में किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग होती है। इसको देखिए ध्यान से, इसका आंसर क्या हो जाता है? हृदय की धड़कन जो लगभग कितना बार धड़कता है, इसको देखिएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, देख के बताना है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, 72 बार प्रति मिनट। 72 बार प्रति मिनट होता है। क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, 25 में क्वेश्चन है आपका, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, खाने का सोडा का फार्मूला या सूत्र बोलिएगा, क्या जाता है? 25 का आंसर देखते हुए जवाब देना है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। NaHCO3 याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3 होता है। 26 में लोग चलते हैं। 26 का आंसर हो जाता है कार्बन। कार्बन एक है। कार्बन एक क्या होता है? इसको देखिए, जवाब दीजिए 26 का। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है ए, यौगिक है। कार्बन एक क्या है? यौगिक है। ठीक है, कार्बन एक क्या है? यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 27 में। 27 का आंसर क्या हो जाता है? 27 आंसर होता है दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। कैसा? दांत का जो डॉक्टर होते हैं किस दर्पण का उपयोग करता है? 27 आंसर देखिएगा। 27 आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है अवतल लेंस। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? अवतल लेंस होता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 28 की ओर। 28 में क्वेश्चन, ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? 28 आंसर को देखिए, टिक कीजिएगा। 28 आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, गुरुत्व बल। ऑप्शन क्या हो जाए? सी हो जाए, गुरुत्व बल हो जाता है। आपको कुछ पूछा जा रहा है 29 में। 29 का आंसर होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? 29 का आंसर को देखिए, कहता है कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग होता है? 29 का आंसर को देखते हुए आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है अवतल लेंस ए। अवतल लेंस हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। 30 का आंसर कहता है निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है? इसको देखिएगा, आपको बता देना है। ठीक है, 30 का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, लकड़ी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा, सबसे कम कोयला पाया जाता है लकड़ी में। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।